भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा आपकी आंगनबाड़ी खबरों से हटके है, लेकिन जरूरी है क्योंकि देश में 5G का युग आरंभ हो चुका है। हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने इसका जो है उद्घाटन भी कर दिया, और यहां पर जो है अब योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों लोगों का क्या मत है इन चीजों को लेकर के, और आखिर 5G के स्टार्ट होने से क्या बदलाव होगा हमारे देश में और हम सबके जीवन शैली में, तो यह जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अभी तक आप 4G इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे पहले आप जो है 2G 3G कर रहे थे, उसमें और आज के युग में जो फर्क था वो आप लोगों ने महसूस किया। लेकिन 4G से और 5G के बीच की जो कड़ी है वो बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक तकनीकी भरी रहेगी। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इस आर्टिकल के जरिए, जो कि यहां पर क्या बताया जा रहा है। अभी योगी सरकार पर भी फोकस करेंगे, मुख्यमंत्री योगी जी की क्या क्या बातें इस मुद्दे को लेकर के, और उसके अलावा पहले प्रधानमंत्री जी के शब्दों पर हम लोग गौर करते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल, थोड़ा खबरें हटके, लेकिन जानकारी बहुत ही काम की और आने वाले फ्यूचर से आधारित है। तो जानने का मुझे लगता है हर बहन जो है यहां पर कोशिश जरूर करेंगी। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में अत्याधुनिक तकनीकी का किया उद्घाटन। एक तो यहां पर यह लाइन लिखी गई, और दूसरा यहां पर देखो मेन हम पहले खबर पर आते हैं कि भारत में 5G सेवा के साथ शनिवार को एक नए युग का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस, जिसको हम IMC बोलते हैं, तो उसमें 2022 में इस सेवा का आरंभ किया, जो अभी देश के कुछ चुने शहरों में उपलब्ध होगी। तो हाल ही में कुछ ही शहरों में आएगी 5G, लेकिन धीरे धीरे गांव-गांव में इसका विस्तार होगा। हर गांव में 5G का आप आनंद ले पाएंगे। आगे लिखा है कि 2 वर्ष में 5G सेवा का विस्तार पूरे देश में किए जाने की योजना है। दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने यह सेवा आरंभ की है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और वाराणसी समेत 8 शहरों में उपलब्ध होगी। तो आप देख रहे हैं किसने शुरू किया? एयरटेल ने। तो 5G सेवा का विस्तार पूरे देश में अगले 2 सालों में हो जाएगा। अभी फिलहाल कुछ चुनिंदा शहरों में होगा, और बाकी ये जो आपकी दूरसंचार कंपनी है जो कि एयरटेल है, भारतीय कंपनी एयरटेल, इसने ही अपने भारत में इस सेवा का आरंभ किया है। रिलायंस जियो दीपावली तक 4 मेट्रो शहरों में 5G सेवा शुरू करेगी। तो जियो को भी आप जानते हो, ज्यादातर सिमें अब लोगों के पास जियो की हैं, तो अब जियो वालों का, रिलायंस जियो का भी कहना है कि दीपावली तक 4 मेट्रो वाले जो शहर हैं उनमें 5G सेवा का वो शुरू कर देंगे। और वोडाफोन आइडिया, इन्होंने 5G सेवा की समय सीमा अभी नहीं दी है, तो अभी इनके संशय पर भी जो है काफी चर्चाएं हो रही, आगे इनका फ्यूचर कैसा रहेगा। क्या इनको कोई बड़ी कंपनियां एयरटेल या जियो खरीद लेंगी, या फिर ये ठप हो जाएंगी? तो खरीदेंगे ही, ठप अचानक से थोड़ी होंगी इतनी बड़ी कंपनियां। लेकिन इन्होंने आगे 5G अगर इन्होंने तय नहीं किया तो किसी कंपनी का भी समझ लो कि डूबना तय है, क्योंकि अगर समय के साथ कोई नहीं चलता, पीछे छूट जाता है, तो उसका पतन हो जाता है। क्योंकि अब आप सोचो, मान लो कोई कंपनी, मोबाइल कंपनी, टेलीकॉम वाली, वो अगर पहले 2G 3G सिम चलता था, अगर उसी पर बने रहते, 4G पर जंप नहीं करते, तो फिर क्या आप लोग 2G 3G सिम खरीदते? बिल्कुल नहीं खरीदते, 4G तो खरीदते। तो उनको भी 5G के साथ तो आना ही होगा ना, अगर अपना वर्चस्व बना करके रखना है। अगर नहीं तो डूब जाएंगे या बिक जाएंगे, कुछ ना कुछ उनका तो होगा ही। तो आइडिया और वोडाफोन, इनके जो है फ्यूचर पर भी काफी संशय उठ रहा है। बाकी बात करते हैं, सेवा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के 130 करोड़ लोगों को 5G सेवा के रूप में बहुत ही सुंदर उपहार मिला है। भारत संचार की 2G 3G एवं 4G प्रौद्योगिकी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन 5G सेवा के मामले में देश ने इतिहास रच दिया है, नए युग की शुरुआत की है। प्रतीक 5G सेवा के अनंत अवसरों के आकाश का यहां पर आरंभ है, और पीएम ने 5G नॉन स्टैंड अलोन वगैरह कोर का शुभारंभ किया, जिससे सरकारी कंपनी C-DOT ने विकसित किया है। तो यहां पर यह अपने देश से ही जुड़ करके रहेगा, और यहां पर कोई भी तरह का दिक्कत भी नहीं होगा। एक समस्या और भी यहां पर लोगों को आएगी कि यहां पर कि उसका पैसा कितना रहेगा, क्योंकि
2G 3G के प्लान सस्ते थे, 4G आया उसके प्लान बढ़े, 5G में हाई स्पीड मिलेगी, डेटा ज्यादा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पैसा भी तो ज्यादा देना होगा। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत सिर्फ चौथी प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ ही नहीं उठाएगा बल्कि उसका नेतृत्व भी करेगा। यह भारत का दशक नहीं बल्कि भारत की शताब्दी है। तकनीकी हमें वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाएगी और भारत तकनीकी का विकास प्रयोग में अहम भूमिका निभाएगा। 5G सेवा जीवन बदलने वाली व्यवस्था होगी और इसके सही प्रयोग के बारे में बताने के लिए उद्योग जगत को सभी जिलों के स्कूल कॉलेज में जाकर के लोगों को इसके विभिन्न पहलुओं को बताना चाहिए। यह तकनीकी वीडियो देखने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसका उपयोग क्रांति लाने में होना चाहिए। युवा जो है उनके लिए अवसर हैं जो 5G तकनीकी की मदद से इनोवेशन कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि सरकार सही नीति से काम करे तो नागरिकों की नीयत बदलने में देर नहीं लगती। 2G की जो नीयत और 5G की जो नीयत है उसमें बहुत फर्क है। 2014 से पहले 1 GB डाटा की कीमत 300 रुपया थी और आज 1 GB डाटा का खर्च 10 रुपया पर आ गया है। संबंधित सामग्री इस तरह से आप नए उस पर देख सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले 1 GB डाटा के लिए 300 रुपया लगता था। आपको याद होगा कि 5 रुपए में 20 MB आपको मिलती थी। कितने में? 5 रुपए में 20 MB आपको मिलती थी। अंदाजा लगा लो कि यहां पर 1024 जो आप लोगों को MB लेने में कितने पैसे लगते थे। और फिर उसके बाद आज के टाइम 4G में क्या हुआ कि डेटा सस्ता है भाई, आप देखो डेटा बहुत सस्ता है। अब 10 रुपए में 1 GB मिलती है। अब ऐसे जब 5G आएगा तो स्पीड तेज होगी तो डाटा भी ज्यादा खर्च होगा, तो उसकी कीमत हो सकता है और सस्ती हो जाए और ज्यादा डाटा आप लोग यूज कर पाए और ज्यादा डेटा आपको मिले। अभी जो आप रिचार्ज कराते हो 1-1.5 GB डेली मिलता है, शायद वो बढ़कर के मिले। और ये कुछ और खाली वीडियो देखने तक सीमित ना रहे, इससे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जो नेक्स्ट लेवल की होंगी। आगे बात करते हैं। जैसे मान लो आप लोग रिचार्ज कराते हैं, डेटा कम मिलता है, वीडियो को कम क्वालिटी में देखते हैं, ज्यादा मिलेगा तो आप क्या करेंगे, अच्छी क्वालिटी में साफ जो देखेंगे, अपलोड करने वाले भी अच्छा अपलोड करेंगे, ऐसे करके चीजें चलेंगी। आगे देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेडिकल लाइन में बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो मान लो कोई भी काम ही ले लो, वर्क वाले जो ऑनलाइन हो रहे हैं उनमें भी काफी तेजी आएगी। अब पीएम के पंच क्या है कि चौथी प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व भारत करेगा, या भारत का दशक ही नहीं या भारत की शताब्दी है। उद्योग जगत स्कूलों कॉलेजों में 5G सेवा के बारे में बताएं। 2G की नियत और 5G की नियत में फर्क है। तकनीकी के आधार पर इनोवेशन करें युवा, ऐसा मोदी जी का कहना है। बाकी दिल्ली में शनिवार को इंडिया मोबाइल जो है कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्टॉल पर 5G तकनीकी की सहायता से स्वीडन में खड़ी कार को चलाया। अब आप समझ लो इसकी ताकत क्या है कि यहां पर जो है अपने इंडिया में दिल्ली में बैठ करके मोदी जी ने कार को कहां चलाया, स्वीडन में कार को चलाया। किसकी मदद से? 5G की मदद से। ये टेक्नोलॉजी 5G जो लाएगी वो बहुत ही एडवांस लेवल की होगी। आप सोच नहीं सकते, वो आएगा जब होगा तभी अनुमान लग सकते हैं। इतने बेहतरीन कार्य जो है उस टाइम पर होंगे और ये 5G की मदद से ही संभव हो पाएंगे। आगे देखो 80 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता देश में है। वर्ष 2014 में यह संख्या 6 करोड़ थी। अभी देखो काफी लोगों के मन में सवाल आएगा कि आखिर इंडिया में बैठ करके स्वीडन में जो इतनी दूर दूसरे देश में कार कैसे चला पाएंगे। तो देखो हर तरह की कारें अब आने लग गई, इलेक्ट्रिक वाली हैं, अब काफी चीजें हैं जो बिल्कुल जो है यहां पर ऑटोमेटिक हैं, जिनमें किसी के चलाने की जरूरत नहीं है। कार खुद ही अपने वहां इतना एडवांस लेवल से है कि वो खुद ही चलेगी, आगे कुछ दिक्कत होगी रुक जाएगी। इस तरह से चीजें इतनी एडवांस हो गई। ये आज से नहीं, कई कुछ साल पहले से हो चुकी हैं, लेकिन अब इनको बेहतर जो है यहां पर चीजों को हो पाएगा वो 5G की मदद से हो पाएगा। उनमें चलाने में उनका जो है एक सुचारू ढंग से पूरा जो सिस्टम बढ़ेगा आगे, वो सब उसमें 5G बहुत हेल्प करेगा। 1.7 लाख ग्राम पंचायतों को बीते 8 वर्ष में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट सेवा से जोड़ा जा चुका है। तो अभी ऑप्टिकल फाइबर जो आप देखते हो, जो फाइबर केबल बिछता है गांव में, वो भी इंटरनेट के लिए वो भी है। लेकिन 5G आएगा तो उसकी भी जरूरत नहीं होगी बिछाने में, उसमें खर्चा भी बहुत दुनियादारी का सब रहेगा। 200 से अधिक हो चुकी है देश में मोबाइल फोन बनाने वाली संयंत्रों की संख्या। और बाकी साहब देखो 5G सेवा का लाभ इसमें है, तेज स्पीड मिलेगा। इसके कारण आसपास से जुड़ी जो करोड़ों मोबाइल डिवाइसें हैं उनमें डाटा जो है जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इसमें बड़ी सहायता मिलेगी। देखो गवर्नमेंट हो या बड़े बड़े मंत्रालय हो, उनमें बहुत सारी जो निगरानियां मान लो की जा रही हैं, तो वो सब इंटरनेट से ही तो हो रही हैं। जैसे कैमरों का जो है मान लो सेटअप पूरा हो गया, वो निगरानी यहां वहां जो भी हो रहा सिस्टम अच्छा, अगर इंटरनेट होगा तो बढ़िया तरीके से सारी चीजें हो पाएंगी और बेहतर हो पाएंगी।
तो 5G से बहुत कुछ बदलेगा देश में। अब 5G नेटवर्क से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी गांव, ऐसा आपके योगी जी कह रहे हैं। तो योगी जी का भी कुछ अपना कहना है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण होगा 5G नेटवर्क। और यह नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का सकारात्मक प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी दिखेगा। और साथ ही साथ यूपी में हाई स्पीड जो है कनेक्टिविटी 30 से 35% है। 5G में 90% अधिक हाई स्पीड मिलेगी। इससे प्रति व्यक्ति आय में जो है यहां पर वृद्धि भी होगी। अब आप समझ रहे हैं, काफी लोगों को इसमें काफी जो है अच्छा रहेगा और डेटा होगा, लोग बढ़िया चीजें कर पाएंगी। और जो है आजकल जो है कैसा जमाना हो गया, ऑनलाइन वाला जमाना हो गया है। हर कोई जो सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहता है, तो उन लोगों को भी उसमें ज्यादा यहां पर मनोरंजन भी दिखेगा और सब कुछ होगा। बाकी अगर इसका इस्तेमाल सही होगा तो सही भी चीजें होंगी। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो शिक्षा को लेकर के अच्छा इस्तेमाल करेगा तो वो पढ़ने में यूज करेगा। तो हर कोई अपने अलग अलग, कोई गेम खेलेगा तो भैया गेम खेलेगा, कोई पिक्चर देखेगा तो कोई पिक्चर देखेगा। तो जिसका जो अपना पर्पस होगा, जिस उद्देश्य के साथ, वैसे ही करेगा। वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि जो है वो वाली जो एक चौपाई टाइप की है कि जाकी रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त दिन देखी तैसी, वैसे यहां पर भी रहेगा। जो चाहेगा जैसा, उसको उसी हिसाब से जो है 5G लाभ देगा। आगे चलते हैं और आपको यहां पर अगले वीडियो की तरफ ले चलते हैं। फिलहाल